हाय नमस्कार। 1 अक्टूबर स्वागत है आपका 2025। और आज आपका डाउट क्लियर करता हूँ रिगार्डिंग राजस्थान स्टेट कोटा सीट। तो एक्चुअली मेरे भी क्लाइंट और कई कमेंट्स भी आते हैं कि शायद सर उनको काउंसलर कह रहे हैं कि आप तो स्टेट कोटा सीट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, यू शुड ओनली गो फॉर मैनेजमेंट सीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बड़ी आसान भाषा में हमेशा बोलता हूँ। आप ना बस ये मान के चलो मोटा मोटी सस्ती फीस महंगी फीस। जी हाँ, सस्ती फीस महंगी फ़ीस। तो राजस्थान के जो दो तरह की सीट है ना, इनको आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, सस्ती फीस महंगी फ़ीस। क्योंकि तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो सस्ती सीट पे भी हम एलिजिबल हैं, राजस्थान के बाहर वाले, हम महंगी सीट पे भी एलिजिबल हैं। राजस्थानी भी सिमिलरली सस्ती सीट पे भी अवेलेबल है, महंगी सीट पे भी एलिजिबल हैं। वो तो बस होता ही है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है या बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी को 20 लाख की फ़ीस की सीट मिल रही है तो बेवकूफ़ तो है नहीं ना कि वो 25 लाख वाली या 28 लाख वाली सीट लेगा। यस और नो? तो सिर्फ़ और सिर्फ ये लॉजिक चलता है, इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है। राजस्थान में दोनों सीटों में एक्चुअली कैटेगरी रिजर्वेशन भी है। तो देखिए वो फ़र्क भी नहीं है कि हम ये कहें ना कि जो महंगी सीट है उसमें कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है, कैटेगरी रिजर्वेशन भी दोनों सीटों में है। और इसीलिए सर फ़र्क क्या होता है, तो दो तरह के मतलब कई तरह के कॉलेज हैं। तो समझ लीजिए अब राजस्थान में क्या है, एक शेड्यूल ट्राइब भी होता है, एक SA भी कैटेगरी होती है, SC होती है, MBC होती है, विच इज़ मोस्ट बैकवर्ड क्लास। अब ये जो 22 लाख 23 लाख की सीट फीस है, ये देना थोड़ा आसान तो नहीं होता है ना। तो राजस्थान वाले बच्चे की मैं बात बताऊं तो राजस्थान का जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड बच्चा है उसको कभी कभार ऐसे कोई पर्टिकुलर कॉलेज पसंद है। इट इज़ पॉसिबल कि भाई अनरिजर्व्ड की सीट राउंड 1 और 2 में ख़त्म होगी उसके ऊपर वाली रैंक पे। इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अब राजस्थान अनरिजर्व्ड कैटेगरी के भी बच्चे हैं, राउंड 3 में आपका सबका बेड़ा पार हो जाएगा, बिकॉज ये सारी सीटें पहले कन्वर्ट होंगी, आपको मिलेंगी। और फिर जब राजस्थान डोमिसाइल की मेरिट ख़त्म हो जाती है तो बाहर वालों का नंबर आता है। ये तो भाई रूल है जो सबको जानते हैं। अब जब बाहर वालों का नंबर आएगा तो अगर स्टेट कोट और फिर मेरिट से चालू हो जाएगा, जो बाहर वाले बच्चे होंगे राजस्थान के, उस समय पे फिर से अगर स्टेट कोटा या सस्ती फीस अवेलेबल है तो बिल्कुल मिल सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिए थे कि हमारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर जो राउंड 3 के बच्चे थे कई जगह स्टेट कोटा की सीट मिली है। और छोटे मोटे ये नहीं कि आपकी रैंक 4 लाख 5 लाख होनी चाहिए। मैं बहुत रफली बोल रहा हूँ, इस समय जो हालात हैं, मतलब ऑल इंडिया रैंक 9 लाख तक भी आप ये उम्मीद कर सकते हो कि किसी ना किसी कॉलेज में आपको स्टेट कोटा की सीट मिल जाएगी। मतलब जितने भी अब 14 कॉलेज हैं सबकी सस्ती वाली फ़ीस कह लीजिए आपको मिल जाएगी। हम 9 लाख रैंक वाले, हाँ उसके नीचे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी प्लानिंग महंगी फ़ीस या मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से करके चाहिए। मैं रफली बोल रहा हूँ, एक राउंड फिगर में 9 लाख रैंक तक मेरे को उम्मीद है कि बाहर वालों को मिल जाएगी, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे हैं जैसे PMCH, PMS, जिनकी अभी तो स्टेट कोटा की भी तकरीबन सारी सीटें खाली पड़ी हैं, सारी। और जैसा मैंने कहा कि राउंड 1 और 2 में जिसको लेना था ले ही लेता, तो राउंड 3 में अब आउटसाइडर इनको आगे भरेंगे। और चूँकि अब बाकी जगह भी कट ऑफ गिर गई हैं, तो रफली स्पीकिंग मेरा ये मानना है राजस्थान राउंड 3 तक बहुत लोग वेट नहीं करते हैं, तो सबका नैया पार लग जाएगी। और ख़ासकर जो 8 लाख रैंक वाले थे उनका तो बिल्कुल हो ही जाएगा। और 9 लाख रैंक वाले मान के चलो राजस्थान में पार लग जाएंगे स्टेट कोटा में। हाँ, उससे नीचे आपकी रैंक है तो प्लान करके चलिए मैनेजमेंट कोटा की। तो ये हो गया कि राजस्थान की सीट सबके लिए अवेलेबल है। फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले नोटिस आया रिगार्डिंग बैंक गारंटी, उसको देख के भी लोग कह रहे हैं सर तो बैंक गारंटी हट गई। देखिए एक लाइन पे नोट कीजिए, लाइन पे लिखा हुआ है कि द बैंक गारंटी कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। बस, और पर्टिकुलर स्टूडेंट एक भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकते हैं ना, और वो आप ही हो सकते हो अगर आपने ज़्यादा वहाँ कानूनबाजी करी रिपोर्टिंग के टाइम में, हिंदी भाषा में बोलूँ तो फ़िलहाल जो भी ब्रोशर में लिखा है जहाँ बैंक गारंटी बिल्कुल नहीं है, नेम्स MGM अनंता अब BS तोमर, उसमें आप सेफली मान के चलिए कुछ नहीं है। पर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप मैनेजमेंट सीट के लिए खासकर या महंगी फीस की सीट के लिए खासकर थोड़ा सा माइंड में प्रिपेयर करके रखिए कि अगर वो नौबत आ गई तो उसकी जो कंडीशंस है वो फुलफ़िल करें, या उसके बदले वो जो आपको कंडीशंस देते हैं उनको फुलफ़िल करें। वो आप तैयारी करके रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आप करके रखें। और तो फिर से आई होप कि क्लियर हो गया कि राजस्थान के बाहर वाले भी राजस्थान की सस्ती सीट या जिसे हम कहते हैं स्टेट कोटा सीट या जनरल सीट एक्चुअली बोलते हैं, उनके लिए एलिजिबल हैं। अब राउंड 3 में पक्का मिलेंगी। भी होता क्या है कि आप लोग अभी हड़बड़ी में बोलते हैं कि हमें तो मिलेगी नहीं,
तो आप मैनेजमेंट सीट के लिए किसी को कमिट कर देते हैं, मोटी पैसा दे देते हैं, एक्चुअली आपको जनरल सीट मिल जाती है और जो ऊपर की 20-25 लाख है वो कोई खा जाता है। तो संभल के चलिएगा, ध्यान रखिएगा। एक तरह से राउंड 3 अब स्टार्ट हो चुका है, हर जगह राउंड 2 का रिज़ल्ट आ गया, रिपोर्टिंग्स मोरलेस हो गई हैं। एमसीसी का सीट मैट्रिक्स का वेट है, बिकॉज़ वो आज तक फिर शाम तक रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे सबका आएगा। फ़िलहाल झारखंड का राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन ओपन है, हिमाचल का कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा राउंड 3 के लिए, एमसीसी चालू है। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की अभी कोई अपडेट नहीं है, मध्य प्रदेश का चालू है, छत्तीसगढ़ का 4 तारीख से चालू होगा, वेस्ट बंगाल का भी समय है, बिहार का भी समय है, कोई अपडेट नहीं है। यही सारे मोटे मोटे स्टेट्स हैं। कर्नाटका में इस समय वो चल रहा है, राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन के बाद अटैचिंग द रोल नंबर रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर्नाटका में। और आंध्र, तेलंगाना या तमिलनाडु में ज़्यादा आपको बताता नहीं क्योंकि हमारे पास कोई क्लाइंट होता नहीं है, तो उसको हम ट्रैक करते नहीं हैं। उड़ीसा वैसे भी क्लोज स्टेट है, ओके। और झारखंड मैंने बताया था चालू है, नया कॉलेज आ गया है। तो आप में से किसी को 90 लाख के बजट में सीट चाहिए, कम आपके मार्क्स हैं, तो भी आप झारखंड का फॉर्म भर सकते हैं। हैव अ नाइस डे बाबा। हमारी पेड कोर्सेज सर्विस चाहते हैं तो 9643362320। आप ये भी समझते हैं कि शायद मैंने रिसेंटली वीडियोस में एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। देखिए, हमारी पहली कॉल भी पेड कॉल होती है, और जितना भी मैं आपको ये ज्ञान दे सकता हूँ मैं यूट्यूब की वीडियोज़ में दे देता हूँ, राइट। अब बाकी काउंसलर तो शायद आपसे फ़ोन ही तब उठाएंगे जब पैकेज की फ़ीस भेज दो। हमने वो सुविधा दे रखी है कि आप पहले कंसल्टेशन कॉल ले सकते हो, जो पेड होती है। जनरली इट इज़ 5000 रुपीज़ प्लस GST नाउ, क्योंकि देखिए वही आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहीं काउंसलर रख रखे होते हैं। मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि जितना मैं आप सबकी हेल्प कर सकता हूँ मैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, बट ये मेरा प्रोफेशन भी है ना। तो अगर मैं फ़ोन उठा के 15-15 मिनट भी बात करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद काम किसी और से कराया जाता है या लोग खुद भी कर लेते हैं, सो दैट्स वाई आई चार्ज मनी फॉर पेड कॉल, ताकि मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूं विदाउट एनी बायस। जो फ्री में बात करते हैं उनका भी मकसद ये रहता है कि आपको 20% बात बताए, 80% आपको डराएं, ताकि आप उनका तुरंत पैकेज ले लें। साल में अगर हम 100 क्लाइंट लेते हैं, कम से कम 300 लोग मेरी पेड कॉल लेते हैं उसके ऊपर, और बाकी सब लोग कॉल सुन के या कॉल से इतना समझ लेते हैं कि वो अपनी काउंसलिंग खुद कर लेते हैं, और मुझे कोई इतराज़ नहीं है उसमें, हम तो ले ही 100 सकते हैं, ओके। सो ये है। तो फिर जो हमसे संपर्क करना चाहें अब लास्ट में, फील फ्री टू पे द मनी, बिकॉज एनी वे दैट वुड बी एडजस्टेड इन योर पैकेज। और पैकेजेस अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रह नहीं गए हैं, मोस्टली वी आर एबल टू हेल्प यू एट अ रीजनेबल कॉस्ट। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।